हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछली यूनिट सुलटा चुके अपन पेपर फर्स्ट की खत्म कर दिया यार। मामला सेट था, सेट कर दिया एक यूनिट का अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट, अपने पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर एमएससी फाइनल का पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बिल्कुल इजी पेपर है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत आती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रीअरेंजमेंट सभी आपके इसमें दिए हुए हैं। जो मेन एक दिल कहते हैं ना, दिल किसी का दिल होता है, एक होता है, ठीक है, तो उसमें से जो उसका दिल है वो निकाल के दे दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक है वो इस पेपर में दिए गए हैं। सभी प्रकार से अपन सिंथेसिस पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट वाला, ऑर्गेनोमेटेलिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। 2 यूनिट है स्टूडेंट, कंबाइन है। कंबाइन आपको कंबाइन करवा दी जाएगी दोनों यूनिट। आशा करूंगा कि इसमें आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। और आपको पढ़ना है ना तो स्टूडेंट ये 2 यूनिट तो कंफर्म करे। इजी यूनिट है स्टूडेंट, कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक को नेगेटिव एक को प्लस, यानी नेगेटिव के साथ प्लस की सेटिंग करवानी है और प्लस के साथ नेगेटिव की सेटिंग करवानी है। बस इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव कौन सा ले और प्लस कौन सा ले, हो जाएगा ना यार। अब देखिए स्टूडेंट, अब अपने बात करने वाले हैं स्टूडेंट किसकी। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, 3rd इसकी ऑक्सीडेशन, 4th रिडक्शन, 5 रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एमएससी फाइनल का पेपर नंबर 3 स्टूडेंट। ये पेपर नंबर कौन सा है, 3 नंबर पेपर है। इसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। यूनिट नंबर 1 व 2 कंबाइन करेंगे अपन। यूनिट 1 प्लस 2 कंबाइन पढ़ेंगे तो स्टूडेंट एक जैसी स्टूडेंट, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसी में है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसी में है। और ये अलग अलग के दिए हुए हैं। किसी में ग्रुप फर्स्ट मेटल दी हुई है, सेकंड मेटल की कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड है। और अगले वाले में क्या है स्टूडेंट, अगले वाले में भी अपने ऐसे ही है, कुछ पर्टिकुलर मेटल दिए हुए हैं, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब देखिए दोस्त किस प्रकार से करना है। सबसे पहले अपन चलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड स्टूडेंट। ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और मेटालिक का मतलब मेटल, मेटल हो सकता है, मेटेलॉइड हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, ये सभी जुड़े होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे कंपाउंड जिसमें कार्बन या ऑर्गेनिक ग्रुप या कार्बन या हाइड्रोजन के साथ मेटल अटैच्ड होती है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कार्बन के साथ कोई मेटल है, कार्बन के साथ जब कोई मेटल अटैच्ड हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। लिख लीजिए, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। कौन से कंपाउंड कहलाते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं दोस्त। आया ना बोल यार, आया ना समझ में। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने सिंपल, जैसे 2 प्रकार की गर्ल्स होती है। तो दी सिंपल एक होती है बहुत ज्यादा, एक होती है ब्यूटीफुल, एक होती है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो इसी प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, जैसे लड़के भी होते हैं, एक तो सिंपल वगैरह होते हैं, दूसरे होते हैं कोई अपने आप में टॉपर होता है, और एक ऐसे होते हैं जो टॉपर भी है सिंपल भी है। यानी एक तो होते हैं मान लीजिए एवरेज, एक होते हैं ऐसे तो जो टॉपर है कुछ नहीं करते, और एक होते हैं ऐसे जो टॉपर भी है, हर जगह ध्यान रखते हैं, तो हर जगह वाले ज्यादा चालाक होते हैं स्टूडेंट। और एक होता है कॉम्प्लेक्स, इनको समझना थोड़ा टफ है स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स वाले ज्यादा बेटर होते हैं सिंपल वालों से। सिंपल है ना, सिंपल को मतलब ऐसे समझे, सिंपल में कोवलेंट बॉन्ड होगा स्टूडेंट। जब कार्बन मेटल के साथ जुड़ेगा ना, इसमें ये तो लिख लीजिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मैंने बता दिया था ना, तो अभी लिख लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड which carbon atom is directly attached to metal, which carbon atom is directly attached to metal, मेटल से जुड़ जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। These are 2 types, simple organometallic compound,
दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इसमें लिखिए सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन बाय कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ती है। सेकंड लिखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेटल attached with halide एनाइन से जुड़ेगी कॉम्प्लेक्स वाले में, ठीक है। और उसके बाद हम लिखिए हैलाइड एनाइन में आयनिक स्ट्रेंथ होती है वह जिस मेटल से जुड़ा है उस पर निर्भर करती है। जैसे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है स्टूडेंट, इसमें तो ये मेटल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, क्रोमियम, इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे स्टूडेंट, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे फ्लोरीन आ जाए स्टूडेंट, फ्लोरीन की तो अपन बात नहीं करें, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की बात करें, ठीक, मेटल है, ठीक है। क्लोरीन भी धातु है, धातु है एक प्रकार की, ठीक है। इसमें देखिए अपने इसमें लिथियम ले लेते हैं, तो लिथियम फिर पोटेशियम ऐसे जाते हैं। तो मेटल मैंने बताया जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बाइंड करने की होगी स्टूडेंट, यानी जितने ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा मेटल अच्छे तरीके से बाइंड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा डेंसिटी है स्टूडेंट। अब देखिए मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतने ज्यादा चार्ज आएगा। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में से ज्यादा कौन सा है? ग्रुप सेकंड है, तो ग्रुप सेकंड की ज्यादा है। तो लिथियम यहाँ पर कौन सा है? सोडियम, तो सोडियम ज्यादा हो जाएगा। ये तो और ही ज्यादा होती है, खतरनाक वाली होती है, भगवान कसम। ट्रांजिशन मेटल है ये, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन सीरीज में आता है, ये 3D सीरीज में आता है, 4D सीरीज में आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक, ये इस प्रकार इसकी स्ट्रेंथ फाइंडिंग नेचर पर निर्भर करेगी। जैसे इसके साथ अगर पोटेशियम जुड़ा है या सोडियम जुड़ा है उसके अनुसार रिएक्शन होगी स्टूडेंट। अब इसके बाद में फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज पूरा करते हैं स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। और सबसे पहले इसकी ट्रिक लिखा दूंगा मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड वैसे लिख देता हूं स्टूडेंट, ऐसे GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट। फर्स्ट रिएजेंट है ये REAGENTS। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े स्टूडेंट, सब कुछ पढ़िए। शॉर्ट टर्म में लिख लीजिए स्टूडेंट, इसे RMGX से डिनोटेड करते हैं, RMGX, ठीक है। X हैलाइड है, क्लोरीन ब्रोमीन इस प्रकार से हैलाइड है स्टूडेंट। फ्लोरीन अगर अपन क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा उपयोग करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और लिखिए, R नेगेटिव, बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है स्टूडेंट? न्यूक्लियोफाइल वो है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? जो न्यूक्लियस से प्यार करे, अपने ऊपर नेगेटिव लेके बैठा है, लेकिन इसको प्लस वाला चाहिए यार, तो इसको प्लस वाला चाहिए, तो इसको प्लस से प्यार है स्टूडेंट। और MGX है, इसमें MGX में ये दोनों पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं क्या मैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। तो मेन तो यही है, R यहाँ पर नेगेटिव की तरह और ये इसकी तरह बिहेव करता है। अब इसके बाद में कुछ की पॉइंट लिखे स्टूडेंट, इसके की पॉइंट सबसे पहले लिख लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन का एक महत्वपूर्ण रिएजेंट है। यह एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है जिसमें मैग्नीशियम धातु एल्काइल ग्रुप से जुड़ती है, एल्किल ग्रुप से
जुड़ती है। ये आर ग्रुप है स्टूडेंट, ऐसे नहीं माने एल्केन ही होगा, एल्कीन भी हो सकता है स्टूडेंट आर की जगह, और MgX है, ठीक है। और यहाँ पर RLI आ जाए उसको बोलेंगे सुपर गिरनियार, इसको बोलते हैं गिरनियार रिएजेंट। गिरनियार रिएजेंट में आर नेगेटिव बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, आर नेगेटिव बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। सेकंड लिखिए एंड MgX पॉजिटिव X बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी कुछ चीजें लिखवाऊंगा स्टूडेंट, वो आपको याद रखनी है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड स्टूडेंट सेम ऐसे होगा, ठीक है। ये टर्म है स्टूडेंट बहुत ज्यादा ऐसी होगा, लगभग किसी में कीटोन जाएगा, कीटोन से एल्कोहल नहीं बढ़ेगा, जैसे सुपर गिरनियार रिएजेंट में नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये गिरनियार रिएजेंट बढ़ा देगा। फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड लेता हूं स्टूडेंट, एल्डिहाइड पता तो है ना रे, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, अरे ABCD है यार। फॉर्मेल्डिहाइड बताऊं क्या, SCOH, फॉर्मेल्डिहाइड दोनों तरफ आ जाए कीटो ग्रुप के, कीटो ग्रुप बता रहा हूँ, कार्बोनिल ग्रुप, यार मेरा भी दिमाग खराब चला है। ये कीटोन है स्टूडेंट, क्योंकि ABCD सीखना जरूरी है, और ABCD में एक लेक्चर डालूंगा जिससे आपको कुछ टर्म ज्यादा मिलेगी, बहुत अच्छे होंगे। उसमें सिर्फ अपन फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, और इतना इंपॉर्टेंट होगा वो स्टूडेंट लेक्चर, बेसिक है वो। एल्डिहाइड होता है स्टूडेंट RC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि कईयों को ये नहीं आता है रिएक्शन क्या खाएगी, ये RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटो होता है स्टूडेंट। ये सभी ग्रुप अपने को मौजूद है, और RMgX की उपस्थिति है, गिरनियार रिएजेंट की प्रेजेंस है, तो अपने इसको 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेंगे, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री एल्कोहल स्टूडेंट, एल्कोहल बेबी एल्कोहल, ठीक है। अरे वही एल्कोहल है, ठीक है, वो मत समझ लेना, अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो एल्कोहल है, मात्रा तो उसी की होती है, उसमें कम होती है। ये पेवर है स्टूडेंट, पेवर मिथेनॉल पहले तो आदमी अंधा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, किसी के प्यार में अंधा हो चुका है, कोई इसको पी के अंधा हो जाता है। एथेनॉल, वो मेथेनॉल बहुत भयंकर वाला होता है, उसमें कुछ ड्रॉपें होती है स्टूडेंट। कीटोन है, कीटोन यहाँ पर ज्यादा क्यों अपने को असर क्यों करता है एल्कोहल, मात्रा तो एक लिमिट की होती है, लेकिन क्या होते हैं कई शादी ब्याह में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, चलो आ जाएंगे देखे जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। पागल मतलब मानसिक स्थिति बिगड़ी, ज्यादा पी लेते हैं, फिर सभी को पता चल जाता है स्टूडेंट। इसलिए कौन सी पिए, थोड़ी हिसाब से पिए, जिससे क्या हो इतना पता नहीं चले स्टूडेंट। कोई पूछे तो कहते मैंने तो पी नहीं, मुझे पता ही नहीं होता क्या है। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल स्टूडेंट, एल्कोहल है, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड जाएगा गिरनियार रिएजेंट की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल में, एल्डिहाइड जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में, सेम ऐसे जाते हैं सुपर गिरनियार रिएजेंट में, कीटोन जाता है 3 डिग्री एल्कोहल में। अब इसके बाद और लिखे स्टूडेंट, ये इसलिए करवा रहा हूं स्टूडेंट, ये अपने पास डायरेक्ट एग्जाम में, नीट में तो पूछे जाते हैं, नेट में भी आ जाते हैं, कन्वर्जन याद होनी चाहिए स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, और इसके बाद में एस्टर। तीनों की ट्रिक यही है, तीनों 3 डिग्री एल्कोहल पे जाएंगे, ठीक है। एसिड क्लोराइड पता है ना, क्लोराइड क्या होता है, अरे सभी का ग्रुप लिखूं क्या, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव स्टूडेंट। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड स्टूडेंट लिख देंगे फिर भी। एस्टर, एस्टर पता है क्या होता है, अरे एस्टर वैसे रंग तो नहीं होता, लेकिन ऐसे माने आप सेंट माना है ना, तो वो सेंट मान ले, एस्टर होता है उसमें सेंट। एसिड क्लोराइड है RMgX स्टूडेंट, RMgX गिरनियार रिएजेंट लो सर, गिरनियार 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्जन होगा, बहुत ज्यादा काम आएगी स्टूडेंट ये एल्कोहल 3 डिग्री। क्यों, जो भी रिएजेंट है वो लगभग ऐसे कन्वर्जन दर्शाएंगे स्टूडेंट, उनकी रिएक्शन तो होगी लेकिन लगभग कन्वर्जन सेम होंगे, ठीक है।
अब इसके बाद में 2-3 हो जाते हैं स्टूडेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। जैसे आपके एक होता है एमाइड, एक होता है एमीन। एमाइड कीटोन में, इपोक्साइड एल्कोहल में। एमाइड आएगा, एमाइड किस में जाएगा? कीटोन में, ये जाएगा कीटोन में। इपोक्साइड यहां पर लिख देता हूं मैं, इपोक्साइड एल्कोहल में। इपोक्साइड पता है ना? अरे इपोक्साइड नहीं पता तुमको? एल्कोहल, एल्कोहल इपोक्साइड पता होना चाहिए। इपोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट? इथर ग्रुप है, इथर ग्रुप में कुछ ऐसा हो जाता है स्टूडेंट, ROR होता है ना, ऐसे 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 इस प्रकार से, ये होता है इपोक्साइड। अब देखिए एल्कोहल इपोक्साइड एल्कोहल में कन्वर्जन हो गया। अब ये कीटोन एमाइड कीटोन में कन्वर्जन हो गया। साइनाइड ग्रुप इसमें कन्वर्जन हो जाता है कीटोन में, SO2 ग्रुप हो जाता है SOH में। ठीक है, साइनाइड ग्रुप यहाँ पर मैं रख कर देता हूं। थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा लेकिन इसको मैं सुलटा दूंगा स्टूडेंट। साइनाइड ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटोन, SO2 ग्रुप हो जाता है, SO2 ग्रुप CO2 ग्रुप करे पहले, CO2 चेंज हो जाती है आपके बाप ऑफ एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उतारने, ये मेन टर्म है जो मैंने बता दी है वो उतार ले। ठीक है, ये उतारनी थी और ये नहीं उतारनी। अब इसके बाद एक चीज जो लिखे, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, बल्कि ग्रुप अटैच है तो 1-2 एडिशन देंगे। अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो आपके 1-4 एडिशन देंगे। वरना कौन सा एडिशन देंगे? 1-4 एडिशन देंगे। इसको एक रिएक्शन द्वारा समझाएंगे तब आपको पता चलेगा 1-4 क्या होता है, 1-2 कैसा होता है। ठीक है, पहले ये लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके लिखिए प्रिपरेशन अपन लिखते हैं प्रिपरेशन। 2 टर्म लिखूं प्रिपरेशन की मैं। एप्लीकेशन लिखे प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड और कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। प्रिपरेशन लिखे प्रिपरेशन, यानी बनाया किस प्रकार से जा सकता है। प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड बाय एल्काइल हैलाइड। ठीक है, गिरनिया रिएजेंट को कैसे बनाया अपनों ने। ठीक है, मैग्नीशियम धातु की प्रेजेंस लेते हैं बाय कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ये बात याद रखें स्टूडेंट, इसमें अपन इथर डालते हैं। इथर क्या है? ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक है। ठीक है, इथर डालते हैं। कौन सी रिएक्शन कराओ स्टूडेंट? एल्काइल हैलाइड कराओ। मतलब एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। R की जगह अपन एल्किन भी ले सकते हैं। इसके साथ जब अपन Mg ले लेते हैं स्टूडेंट, Mg लेने के बाद में RMgX बनता है स्टूडेंट। कैसे बनता है? X है यहाँ पर X, और मैंने बताया था ये ऐसे टूटता है स्टूडेंट, नेगेटिव में Mg टूटता है, पॉजिटिव एक मेटल है तो क्या बनाता है स्टूडेंट? ROR की प्रेजेंस में, ये ROR की प्रेजेंस में बना देता है RMg आ जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, प्लस नेगेटिव और X जुड़ गया इस प्रकार से। ठीक है, RMgX। ये हो गई फर्स्ट प्रिपरेशन, कर सकते हैं ना अपन इस प्रकार से। सेकंड प्रिपरेशन देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, RMgBr। ठीक है, RMgBr इसको कैसे बनाया जाता है? एल्काइल हैलाइड से बना दिया मैंने। अब ड्राई ईथर ले ले, शुष्क ईथर ले ले, RMgBr। शुष्क ईथर, ड्राई ईथर ले लो स्टूडेंट, दिख रहा होगा। ड्राई ईथर में अपन क्या करना है? RC⋅CH। क्या है स्टूडेंट? ये एथीन है। इसकी रिएक्शन में करवा दूं RMgBr से। RMgBr मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? ये एसिडिक हाइड्रोजन को डाला लेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। Mg ये पूरा पार्ट पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है क्या स्टूडेंट? ये पूरा पार्ट पॉजिटिव में दिख रहा है स्टूडेंट, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये इस प्रकार से है तो एक कार्बन जब निकलता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकलता है, और यहाँ पर है ना स्टूडेंट
यहाँ पर ये नेगेटिव बना देता है। यहाँ पर नेगेटिव आता है तो सेटिंग किसके साथ और किसकी होगी स्टूडेंट? सेटिंग करवा दोगे ना, किसकी सेटिंग किसके साथ करवानी है स्टूडेंट? ड्राई ईथर है, सेटिंग किसकी किसके साथ हो जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऐसे टूटा तो हाइड्रोजन प्लस के रूप में रिलीज हुआ, प्लस के रूप में H प्लस रिलीज हुआ स्टूडेंट। नेगेटिव के साथ कौन सा अटैक मारे? नेगेटिव के साथ MgBr है, MgBr है ना, Ri Ci डबल बॉन्ड Ci, फिर MgI स्टूडेंट, MgI ना, क्योंकि प्लस नेगेटिव के साथ प्लस ही आएगा, फिर Br इसके साथ आ जाएगा, फिर आ जाएगा RMgBr और फिर R आ जाएगा, फिर R के साथ H बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अपन बना लेंगे स्टूडेंट, R के साथ H बाहर निकल गया, CH3MgBr RC डबल बॉन्ड MgBr। ठीक है, RX एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बना वो मैंने बता दिया है। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट। ठीक है, एप्लीकेशन वही है स्टूडेंट, किस प्रकार से क्या बनेगा, लेकिन रिएक्शन बता देता हूँ। एप्लीकेशन में अपन बना सकते हैं कोसाइड से ये, कीटोन से वो, ये रिएक्शन है ना, इसकी केमिकल रिएक्शन है तो हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन। ये दो रिएक्शन थी, ये मैंने बता दी। एल्किल हैलाइड याद रखें, एल्किल हैलाइड से अपन बना सकते हैं, एल्केन से भी बना सकते हैं। R है, R नेगेटिव R पॉजिटिव तोड़े, R नेगेटिव R पॉजिटिव तोड़े तो Mg के साथ जोड़े RMg और Br। ठीक है, MgBr ले ले, R नेगेटिव तोड़ दे, RMgBr, R बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये दो रिएक्शन लिख दी। अब केमिकल रिएक्शन, अब इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा बता चुका हूँ, इसलिए अपन पहले फॉर्मेल्डिहाइड वाली करेंगे केमिकल रिएक्शन। जो मैंने आपको कन्वर्जन लिखाई था वही इसकी केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड दो करवा दो स्टूडेंट, दो करवा दो उसकी। फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड तो एक है, दूसरी कीटोन वाली लिख दूंगा, दूसरी कीटोन वाली लिख दूंगा स्टूडेंट। थोड़ा जलवा देखिए किस प्रकार से होगा। कीटोन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, कि नया रिएजेंट के अपने रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, Mg पॉजिटिव, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर देता हूं मैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन RMgX ले ले, RMgX स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMgX ले ले तो स्टूडेंट देखिए क्या करना है अपन को। यहां पर देखिए स्टूडेंट, Mg पॉजिटिव X नेगेटिव ये करवाना जरूरी है क्या? अरे इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इतने तो हो गए आप। अब इस पे ये आ जाएगा तो स्टूडेंट ये कौन सा गाना गाएगी ये तो बता दो। उसे देख के दिल मेरा डोले, दिल की खिड़की डोले, ठीक है, वो गाना गाएगी तो इम्प्रेस कौन हो जाएगा स्टूडेंट? किससे? कार्बन पॉजिटिव से इम्प्रेस कौन हो गई? R नेगेटिव इम्प्रेस हो गई। R नेगेटिव कहां पर बताएगी? कार्बन पॉजिटिव के पास जाएगी। H है, C है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव के साथ R यहाँ आ जाएगी और H यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब इसका दिल किसके पास जाने को करेगा? बोला तू तो तेरे पास चल गई, अब मैं भी तो किसी के पास जाऊं, तो MgX किसके पास जाएगी? O नेगेटिव के पास जाएगी। तो ऑक्सीजन कहेगी एक बार आ जा, तो इसके पास क्या आ जाएगा? MgX आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या होगा? माजरा कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, जो नेगेटिव है MgX पॉजिटिव है, इस पे क्या होगा स्टूडेंट? इस पे अब अटैक करेगा वाटर, H3O पानी, हाइड्रोनियम बोलते हैं इसको, पानी में टूटेगा H2O, H प्लस OH नेगेटिव H2O, ठीक है, H प्लस OH नेगेटिव टूटेगा। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं प्रेजेंस लेके, तो O के पास तो आ जाएगा स्टूडेंट H, MgX के पास आ जाएगा OH, ठीक है, क्योंकि प्लस के पास तो नेगेटिव प्यार करता है और नेगेटिव से प्लस प्यार करता है, वही बात है स्टूडेंट, जो जितना ज्यादा अच्छा होता है उसके ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इथर की प्रेजेंस ले रखी है, ड्राई आया ना समझ में? कौन सा गाना गा के आएगा? चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं ते मर जावांगे दोनों। तो प्यार किसको हो गया? नेगेटिव से प्यार कौन कर बैठा? नेगेटिव से प्यार कर बैठा MgX, और नेगेटिव इस कार्बन से प्यार R कर बैठी, तो इस प्रकार से यह हो गया। और होने के बाद स्टूडेंट क्या हो गया? HC, मामला सेट था ना तुम्हारे, HCOH और यहां पर R और यहां पर H,
इसको तुम क्या कहते हो स्टूडेंट? 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं सर। और क्या कहेंगे इसको? बेवफा थोड़ी कहेंगे, अल्कोहल। ठीक है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड से मैंने बना दिया है। फॉर्मेल्डिहाइड में किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो दिस रिएक्शन फेवरिंग किसको? क्रॉस एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन को फेवर करती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बेंजल्डिहाइड भी लेते हैं। कुछ पुरानी यादें वो याद होनी चाहिए स्टूडेंट, उतार लीजिए। उसके बाद अपन एसिड क्लोराइड करवा देंगे एक रिएक्शन। एस्टर करवाए, एसिड क्लोराइड करवाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अब कीटोन की करवाए आपको या क्लोराइड पे चलते हैं कि सेम इसी प्रकार से हो जाएगी स्टूडेंट। कीटोन की करवा देते हैं, कीटोन की करवा देते हैं अपन। अरे इजी है बिल्कुल, आर है और ये आर डेस स्टूडेंट। ये माने कि आर और आर डेस की लाइन हो सकती है, एक एथिल और एक मेथिल है। इस प्रकार से टूटेगा। RMGX से सेम खानी फैली जाएगी। यहाँ पर आर और यहाँ पर आर डेस आएगा स्टूडेंट, आर डेस। और इसको मैं आर डबल डेस नहीं मान सकता हूँ, सेम ग्रुप भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। आर डबल डेस आएगा, आर डबल डेस आएगा। यहाँ पर सेम चीजें होंगी। अब की बार यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर डेस, यहाँ पर आर डबल डेस और यहाँ पर आर। 3 डिग्री अल्कोहल बना ही बना, इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे स्टूडेंट। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री दारू। ठीक है स्टूडेंट, वो दारू नहीं है। हाँ या ना बोल यार, अरे इजी है यार, इतना नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको पेपर में पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि अपन गाना गाते हुए चलेंगे। तो इसकी उसके साथ, उसकी उसके साथ आ गए समझ में यार। अब इसके बाद में एसिड क्लोराइड भी बता देता हूं मैं। एसिड क्लोराइड, ठीक है, Cl आएगा स्टूडेंट। मामला थोड़ा सा रिस्की है। कैसे सर? मामला Cl में थोड़ा सा रिस्की है। बताओ कैसे? बता देता हूँ कैसे। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर इससे कीटोन बनेगा। एसिड क्लोराइड में थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि पहले कीटोन बनता है, फिर उसके बाद अलग ग्रुप बनता है। क्योंकि ऐसे तो ये टूटेगा, टूटने के बाद स्टूडेंट क्या होगा? ऐसे तो ये टूट गया स्टूडेंट। मैंने मान लिया, सबने माना है कि तुम उससे प्यार करता है। ठीक है, मान लिया, सब प्यार करते हैं, अपन मान देते हैं। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव MgX जुड़ा हुआ है और R नेगेटिव है। R नेगेटिव इस पे अटैक कर बोला तो क्या बोला? R नेगेटिव ने अटैक कर दिया इस कार्बन पर, R डेस ने। इस पे अटैक करते ही ये क्या हुआ? बोला मेरी तो फितरत है, ऑक्सीजन की फितरत है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा यार, कुछ ना कुछ तो करूंगा। बोले यहाँ पर बॉन्ड बनाऊं और Cl को मैं बाहर फेंक दूं, कैसा लगे? Cl बोला कर ले, तेरा जो मन करे वो कर ले। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार कब तक रहती है? एक इंसान 2 को पसंद नहीं हो सकता स्टूडेंट। अगर कोई 2 को पसंद करता है एक इंसान, तो उससे पागल कोई नहीं है। ठीक है, तो एक इंसान एक कोई पसंद होता है। अपन बेहतर की तलाश में उसको खो देते हैं जो अपने लिए प्रीसियस चीजें होती हैं। तो इसलिए बेहतर तो चुने, लेकिन ऐसे नहीं करे कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ऐसा नहीं है। Cl आसानी से चला गया, बोला कि मुझे मंजूर नहीं है, कार्बन के साथ तेरा भी है और ऑक्सीजन का भी है, ऐसा नहीं होगा। या तो मेरा ही रहेगा या तेरा ही रहेगा। जो या तो कोई स्ट्रॉन्ग हो या फिर से ज्यादा हो। ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, बॉन्ड फिर से दे दिया कार्बन को पूरा, और यहाँ पर कोई प्लस नहीं कोई नेगेटिव नहीं आएगा, 2 2 4 पूरा है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? MgX बचा हुआ है स्टूडेंट, MgX बचा हुआ है। अब इसके बाद में पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? किसकी? एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट। अरे बहुत इजी है यार ये, इतना इजी तुम समझोगे नहीं। प्यार के साथ पढ़ो स्टूडेंट, कन्वर्जन याद रखो। कन्वर्जन करवा देंगे तो मैं यहाँ पर H पॉजिटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव, यह तो एक प्रकार का साइड टेबल है स्टूडेंट। और यहाँ पर इसका वाटर करवा दिया, प्लस वाटर इसमें लिखा देता हूं मैं, पानी ले लिया। अब ये रफ कर दूं स्टूडेंट,
अब इसका मैंने जैसे करवाया तो क्या बना डाला, कीटोन से क्या बन के खड़ा हुआ इसमें, वो कीटोन बना था, याद रखना, यहाँ पर प्रोडक्ट बना था, वो कीटोन बनता है। कीटोन से फिर आपके 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, C डबल बॉन्ड O H R, दो 4 MgX OH ये बाहर निकल गया, और यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा बनेगा, वो देखना स्टूडेंट, RMgX C डबल बॉन्ड O MgX, ये तो R2CH, इस प्रकार से बना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एक 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया स्टूडेंट, ये 2 डिग्री, क्योंकि 2 R ग्रुप है तो 2 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, इसके बाद एक R एक R और आया स्टूडेंट, जैसे आई ये R, अब उन्होंने RMgX लिया, कीटोन के पास 2 R थे, कीटोन के साथ थोड़ी करवाई, अपने एसिड क्लोराइड के साथ करवाई है, तो RC कीटोन बना, कीटोन बना है, कीटोन तो बन गया, तो कीटोन में 2 R आते हैं स्टूडेंट, 3 डिग्री आएगा, यहाँ पर एक R और आता है स्टूडेंट, यहाँ पर R आता है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये R है, जैसे नेगेटिव टूटा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इस प्रकार से। और एक कार्बन की वैलेंसी है, पहले इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री बनाएगा, वहां पर कीटोन बना था 3 डिग्री, जैसे Cl निकला तो Cl निकलते क्या आ जाएगा, R-टेक बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से ये रिएक्शन है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं एस्टर का, आप कर लेना एनहाइड्राइड का पे कर लेना। एस्टर भी सेम है, RC डबल बॉन्ड है, एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ऐसे होता है स्टूडेंट, ऐसे होता है स्टूडेंट, R है RC डबल बॉन्ड OR है, ऐसे होगा। जैसे अपन क्या करेंगे, अटैक मारेंगे, Cl बाहर जाएगा, इस पे अटैक करेंगे, एक Li इस पे आ जाएगा और एक यहाँ पर अटैक हो जाएगा, R नेगेटिव एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा, फिर कीटोन बनेगा, फिर उसके बाद में ये बनेगा, ये एस्टर ग्रुप होता है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अल्फा बीटा है, वो अपन बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव में R Li के साथ सुपर गिनारे रिएजेंट के साथ अपन इसको पढ़ लेंगे। गिलमान रिएजेंट आएगा, बहुत से रिएजेंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका एक तो रिएजेंट मैंने करवा दिया पूरा, कौन सा करवा दिया, ये करवा दिया स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड वाला, एसिडिक एस्टर वाला, ठीक है। H2O डालते हैं स्टूडेंट, H3O नहीं, H2O कर देना स्टूडेंट, H2O सॉरी स्टूडेंट, उसमें H2O आएगा, H3O नहीं आएगा, क्योंकि H प्लस H2O आ जाता है, लेकिन H2O ही आएगा उसमें। इस प्रकार से अपन कर लेंगे, और अपन जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो अपन ये करते चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का किस प्रकार से होगा, सेम चीजें होंगी स्टूडेंट, सेम रोमांच होगा, सेम मंजर होगा। तो पढ़ेंगे अपन केमिकल रिएक्शन, अपन कर ली एसिड क्लोराइड के साथ कर ली, कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ कर ली, एमाइड के साथ भी कर सकते हैं, अपन पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, जिसे सुपर गिनार रिएजेंट भी बोलते हैं, RLI। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।